हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ मैं आशा करता हूं आज की कहानी आपसे बातें करेंगे और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में उस जगह के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। और जब वो प्रचारक स्टेज पर गया तो उसने सारे दर्शक जो बैठे थे उनसे सवाल पूछा। उससे कहा कि मैं प्रमाण कर दूंगा कि दुनिया में कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं प्रमाण कर दूंगा कि कोई भी परमेश्वर का अस्तित्व तो है ही नहीं। अगर आप में से किसी को कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब उस बड़ी सी भीड़ में से किसी कोने में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया। उसने कहा कि मुझे आपत्ति है, मेरे पास एक सवाल है। तब उस प्रचारक ने उससे पूछा कि आप पूछिए, आपका सवाल क्या है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हाथ में ये सेब है जिसे मैं खा रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं कि सेब का स्वाद कैसा है? तब उस प्रचारक ने उस व्यक्ति से कहा कि जो सेब आप खा रहे हैं उसका स्वाद आपको पता है कि वो कैसा टेस्ट का है, क्या उसका स्वाद है? तब उस व्यक्ति ने सरलता से कहा, हुजूर, यही है एग्जैक्टली परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर के बारे में आप क्या कहते हैं, यीशु मसीह के बारे में आप क्या कहते हैं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं उसको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैंने उसको जाना है, मैंने उसको परखा है, मैंने उसको अनुभव किया है। अब आप उसको प्रूफ कर देंगे कि है ही नहीं या उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आसपास में, हमारे समाज में, हमारे ऑफिस में, हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई भी हो, हमारे विश्वास के विरुद्ध में अगर कुछ बोलता है, यीशु मसीह के विरुद्ध में कुछ बोलता है, कि वो प्रूफ कर देंगे कि यीशु है नहीं या प्रमाण कर देंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए परमेश्वर कौन है। मुझे याद है बाइबल में से एक पैसेज जहां पे यीशु मसीह अपने 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम पतरस था, उससे पूछा कि पतरस, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पतरस ने कहा कि प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप भविष्यवक्ता यिर्मयाह हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप उन भविष्यवक्ताओं में से कोई एक हैं। तब यीशु ने उस पतरस से कहा कि आप क्या कहते हो? पतरस ने कहा कि प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप जीवते परमेश्वर का पुत्र हैं। यीशु ने कहा कि पतरस, ये जो बातें आपने कही है अपने मांस और लोहू से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा से होकर आपने कहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि लोग यीशु मसीह के बारे में जो कहते हैं वो मांस और लोहू में से होकर कहते हैं। जो उनको समझ में आता है, जो कुछ वो लोग सुनते हैं किताबों के द्वारा, सोशल मीडियाओं के द्वारा और बहुत सारी सोर्सेस के द्वारा, उनको समझ में आता है कि यीशु कौन है, वो लोग बोल देंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं? आपके लिए यीशु कौन है? जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, इस संसार में थे, उस समय भी ऐसे लोग थे जो कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि यीशु मसीह तो कारपेंटर, जो बढ़ाई का काम करने वाला यूसुफ का बेटा है। कुछ लोग कहते थे कि यीशु मसीह हमारे पड़ोसी हैं। कुछ लोग कहते थे कि यीशु मसीह एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है। कुछ लोग कहते थे ये तो पापी है। मतलब उस समय भी लोग का अलग अलग व्यू यीशु मसीह के बारे में थे। लेकिन आपका व्यू यीशु के बारे में क्या है? आप जानते हैं कि जब आप दुख में थे, आप तकलीफ में थे, आप समस्या में थे, आप बीमारी में थे, आप अशांति में थे, तो किस रीति से परमेश्वर ने आपके दुखों को, आपके दर्द को, आपके तकलीफों को, आपके समस्याओं को, आपके अशांति को शांति में बदला है, आपके दुख को आनंद में बदला है, आपकी निराशाओं को खुशी में बदला है, वो आप जानते हैं, क्योंकि उसको आपने अनुभव किया है। तो आप उसको भली भांति
व्यक्तिगत रीति से जानते हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके माता पिता क्या कहते हैं, आपके समाज के लोग क्या कहते हैं, आपके दोस्त यार लोग क्या कहते हैं, आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग्स क्या कहते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो लोग वही कहते हैं जो उन्होंने सुना है सोशल मीडिया के द्वारा, किताबों के द्वारा या अन्य रिसोर्सेस के द्वारा उन्हें जानकारी मिली है, उसके अनुसार वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह है नहीं, कुछ लोग कहेंगे बाइबल को मैं प्रूफ कर दूंगा कि बाइबल का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए कौन है, और मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उसको मैंने पर्सनली अनुभव किया है, पर्सनली मैंने जाना है। क्या आप इस रीति से कह सकते हैं, जब आपके आसपास के रहने वाले लोग, आपके दोस्त यार, आपके समाज के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी लोग आपको कहने लगे कि यीशु का कोई अस्तित्व तो है नहीं, यीशु एक साधारण व्यक्ति था, यीशु एक पापी था, यीशु कुछ भी नहीं है, उस परिस्थिति में आप क्या अनुभव क्या है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके लिए यीशु क्या है। जब यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस तू क्या कहता है कि मैं कौन हूं, पतरस ने कहा कि मुझे पता है कि आप जीते परमेश्वर का पुत्र हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं या बाइबल के बारे में क्या कहते हैं, हमारे विश्वास के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम जो विश्वास करते हैं वो एक झूठा विश्वास नहीं है। हम जानते हैं हम जो विश्वास करते हैं वो एक साधारण विश्वास नहीं है, एक जीवन को बदलने वाला, एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला विश्वास हम करते हैं, जिसने बहुतों के जीवन को बदला है, बहुतों को अशांति को शांति में बदला है, दुखों को खुशियों में बदला है, निराशाओं में आशा को लाया है। ये हम जानते हैं, तो हमें पता है उसका स्वाद कैसा है। कोई दूसरा व्यक्ति जिन्होंने उसको देखा भी नहीं है, जिन्होंने उसको परखा भी नहीं है, जिन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो आकर कुछ भी बोल देंगे और हम उसके बातों को मान लेंगे ना, क्योंकि हमने उसको देखा है, हमने उसको परखा है, हमने उसको जाना है, हमने उसको पर्सनली अनुभव किया है कि यीशु आपके और मेरे लिए कौन है। तो दोस्तों, आज के छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए यीशु मसीह कौन है। जब आप दुख में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप समस्याओं में होते हैं, जब आप नाना प्रकार की बीमारियों में होते हैं, संकटों में होते हैं, तो जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, किस रीति से परमेश्वर आपके पास आता है, अपनी सामर्थ आपको देता है, आपके दुख में, आपके तकलीफ में, आपके समस्या में और आपकी बीमारियों में परमेश्वर किस रीति से आपको सहायता करता है ओवरकम होने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, ये आप भली भांति जानते हैं। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है। तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कैसा है। जिस रीति से उस साधारण से व्यक्ति ने उस बड़े प्रचारक से कहा कि मुझे पता है कि जो सेब मैं खा रहा हूं इसका स्वाद कैसा है, उसी रीति से जिस परमेश्वर का अनुभव आपने किया है, जिस परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से आपने जाना है, आपको पता है कि वो आपके लिए कैसा है। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समाज क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा जो हमारे दोस्त यार हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से वो कैसा है। क्योंकि जो संसार में हम जीते हैं, ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है, लेकिन हमारा परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है और उस प्रेम को हमने अनुभव किया है। तो दोस्तों, आज के छोटे से मैसेज के द्वारा मैं ये बताना चाहता था कि आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं, लोग बाइबल के बारे में क्या कहते हैं, सच्चा है झूठा है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर मेरे दिल में है, यीशु मेरे दिल में है और मुझे पता है कि वो मेरे लिए कौन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा रक्षा करने वाला है, वो जीवन का ज्योति है, वो जीवन देने वाला है, वो शांति देने वाला है, वो आनंद देने वाला है, वो खुशी देने वाला है, वो समस्याओं में हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारे दुख और दर्द को दूर से समझने वाला परमेश्वर है, हमारी भावनाओं को दूर से समझने वाला परमेश्वर है, हमारे मुंह से निकलने से पहले हमारे शब्दों को जानने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं वो कौन है,
क्योंकि हमने उसको अनुभव किया है। एक ऐसा परमेश्वर, जब दुनिया के सारे लोग हमें छोड़ देते हैं, यीशु हमारे पास आता है। जब दुनिया में कोई नहीं होता हमसे पूछने वाला है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसे परिस्थिति में यीशु हमसे पूछता है कि हम अच्छे हैं या कैसे हैं। जब हमारे साथ चलने वाला, हमारे बोझ को उठाने वाला, हमारे दुख और दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता, ऐसे परिस्थिति में वो यीशु हमारे पास आता है, हमारे दुख और दर्द को उठाने के लिए, हमारी भावनाओं को समझकर उसके अनुसार हमारे साथ सांत्वना देने के लिए, हमें शांति देने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपसे बताया, मुझे विश्वास है जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, आपका भी यही अनुभव होगा और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की एक छोटी सी कहानी और ये मैसेज आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में परिवर्तन लाया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।